घंटे 2 घंटे बारिश के बाद देश को मिला एक नया वाटर पार्क, वंडरला बेंगलुरु, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे रोमांचक वाटर पार्क। स्क्रीन पर आप जो आग देख रहे हैं, तुर्की के जंगलात में लगी आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड ऑफिसर्स अपनी कोशिशों में मसरूफ़ हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं यासिर सिद्दीकी आपके साथ बंदा हाज़िर है। कम से कम 25-30 साल से क्लाइमेट चेंज की बातें हम सुन रहे हैं और माहौलियाती माहिरीन ने चीख चीख कर अपने गले फाड़ना शुरू कर दिए हैं कि हम मौसम के रथ पर सवार तेज़ी से मैदान हश्र की तरफ जानिब रवा हैं। Land, which is the total size of more than 4,500 football fields. The heat hasn't peaked yet in the region, but the wind has hastened the spread of the fire. तो हमने कहा कि ये साइंसदान तो होते ही पागल हैं, इन्हें धमकाने के सिवा कोई काम नहीं आता। जब 5 बरस पहले ये खबर आई कि अंटार्कटिका में दर्जा हरारत 20 दर्जा सेंटीग्रेड की सतह पर आने के सबब लाखों बरस पुरानी बर्फ़ से ढकी चट्टानें अब नंगी हो रही हैं, तो हमने कहा चलो अंटार्कटिका दूर है। जब गुज़िश्ता बरस कनाडा और अमेरिका के मगरबी साहल पर वैंकूवर और सेटल के इस ज़िला में दर्जा हरारत ने पहली बार 45 डिग्री सेंटीग्रेड का रिकॉर्ड कायम किया, तो हमने ये सोचा कि ये तो हुस्न इत्तेफाक है। जब पिछले साल बर्मिंघम में आलमी माहौलियाती सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि शायद हमारे हाथ से वक्त निकल चुका है। हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत तेज़ रफ्तार तब्दीली बता रहा है कि अब से 8 बरस बाद दुनिया के कई खित्तों में ज़िंदगी नाकाबिल बर्दाश्त हो जाएगी। तो हमने कहा बुढ़ा सेठिया गया है, ऐसा थोड़ी होता है। मगर आज का मौसम बता रहा है कि कोई साइंसदान या ख़तरे का बिगुल बजाने वाला मुदब्बिर नहीं, बल्कि हम सटियाए हुए हैं। मुझे वो खुदाई फरमान याद आ रहा है कि हम किसी कौम पर अज़ाब उतारने से पहले उसकी हवास छीन लेते हैं, अक़ल पर पर्दा डाल देते हैं। वैसे भी मुसीबत को तन्हा आते हमेशा डर लगता है, लिहाजा जोड़ी में या झुंड में आते हैं। पहले कोविड ने दुनिया उलट के रख दी, फिर रूस ने यूक्रेन पर चढ़ाई कर दी। यूं इंटरनेशनल मार्केट में फ्यूल और फूड सप्लाई का महंगा बाज़ार देखने को पड़ा। अब हम जैसे लोगों को मानसून का रूप धार कर आने वाली आसमानी बला बहाए लिए जा रही है और बहाए लिए जा रही है। शहर बेंगलुरु पर इन दिनों जबरदस्त बारिश के बाद आफत आई हुई है। सारे शहर में पानी जमा हुआ है और लोगों का घर से बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो गया है। यूरोप और अमेरिका में ड्राउट ने अपने पंजे गाड़ दिए हैं। ये जो आज हम दमादम मस्त कलंदर का नाच देख रहे हैं, मई और जून में पोर्चुगीज में इटली तक फायर जो वाइल्ड फायर कहलाती है, इसकी खबरें मुसलसल आ रही हैं। हिलाकतें तो कम हो रही हैं, लेकिन हज़ारों लोगों को महफूज मकामत पर मुंतकिल करना पड़ा है, इसलिए कि वो गैर मामूली दर्जा हरारत बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। गर्मी इतनी बढ़ गई कि जुलाई में पोर्चुगीज ने 47 डिग्री, लंदन 41, नीदरलैंड 40, ईरान और इराक़ जैसे इलाक़ों में 51 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। टेम्परेचर के ऊपर नीचे होने की वजह से पहाड़ों पर बर्फ़ भी कम पड़ी, चुनाचे दरियाओं और झीलों में भी पानी कम होने लगा और इतना कम हो गया कि नीचे तह में पड़ी हुई सदियों के ख़जाने नमूदार होने लगे। मसलन ये तो आपने ख़बरों में सुन ही लिया होगा कि वोल्गा के बाद दूसरा बड़ा यूरोपीय दरिया डैन्यूब, जो जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, बल्गारिया से होता हुआ रोमानिया तक पहुंचता है, इस दरिया की सतह 15 फुट नीचे गिर गई। चुनाचे 2 दर्जन से ज़ायद वो जर्मन जंगी जहाज़ों के ढांचे भी बरामद हो गए जो सोवियत यूनियन के हाथ लगने के खौफ से वो ब्लैक सी की तरफ फरार हो गए थे। गुज़िश्ता माह के रिकॉर्ड गर्मी में डैन्यूब के पानी का दर्जा हरारत जर्मनी के बेवेरिया सूबे में 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक था। चुनाचे ऑक्सीजन की किल्लत के सबब डैन्यूब की ट्राउट और दीगर मखलूक बकाई ख़तरे से दो चार हो गई। जर्मनी की पहचान
राइन रिवर से है। स्विट्जरलैंड में कोह अल्प्स से शुरू होकर वो फ्रांस नीदरलैंड पहुंचकर 1230 किलोमीटर के सफर में अपने ऊपर ढोया हुआ बोझ शुमाली बहर में जा फेंकता है। चंद हफ्ते पहले यही राइन इतना गहरा और रमा दवा था कि तेल, गैस और कोयले बरदार बड़े बहरी जहाज भी आसानी से यहाँ गुजर जाते थे। पिछले एक माह से किल्लत आब के सबब पानी की इतनी सतह कम हो गई है कि छोटे जहाज की आमद और रफ्त भी मुश्किल हो गई है। यहाँ सिर्फ पानी बतौर तिलछट ही बाकी है। जर्मनी और स्लोवाकिया में बहने वाले दरिया एल्ब के डूबे किनारे उभर आने से सैकड़ों बरस पुराने वो पत्थर भी सामने आ रहे हैं जो हमारे पुरखों ने कहत साली से खबरदार करने के लिए लगाए थे। उनमें से एक पत्थर पर 1600 ईयर्स पहले लिखी गई ये तहरीर साफ साफ पढ़ी जा सकती है कि जब तुम मुझे देखो तो अपने नसीब पर ज़रूर रोना। If you see me, weep. They're called hunger stones. They're warnings of famine only visible when the water drops dangerously low. And from the receding waters of Lake Mead, शुमाली इटली में पिछले 70 साल की बदतरीन खुश्कसाली के सबब नॉर्थ कोरिया में बहने वाला सबसे बड़ा दरिया उसकी नदी नाले खुश्क होने की वजह से मौत की जानिब रवाना है। फ्रांस की 70% बिजली न्यूक्लियर रिएक्टर से पैदा होती है और अक्सर रिएक्टर्स ये आबी किनारों पर हैं ताकि रिएक्टर्स के मरकज़ी हिस्से को मुसलसल ठंडा रखा जा सके। लेकिन दरियाए गून और ग्रोनी के पानी का दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावज़ करने के सबब एक एटॉमिक रिसर्च सेंटर को ठंडा करने के लिए भी ये पानी इस्तेमाल ना हो सका, जबकि दरिया लोगों में पानी इतना घट गया कि लोग बाग पुल इस्तेमाल करने के बजाय पैदल ही दरिया को अबूर करते नज़र आ रहे हैं। अमेरिका के कई इलाक़ों में कहत साली को डिक्लेयर कर दिया गया है, लेकिन आपने ये न्यूज़ में कम ही सुना होगा। BBC, अल जज़ीरा और CNN के कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ देखने से पता चलता है कि यहाँ के कई स्टेट्स में वाटर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है और पानी की राशनिंग हो रही है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में जिसे अजाब, आजमाइश और आफत कहते हैं, गोरे उसे मिसमैनेजमेंट कहते हैं। क्यों ढूंढ रहे हो किसी दीवार का साया, क्यों ढूंढ रहे हो किसी दीवार का साया, ये धूप तो हर रुख से परेशान करेगी। अपना ख्याल रखिए और मुझे याद से इजाज़त दीजिए। अगले एपिसोड तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वंडरला बेंगलुरु, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे रोमांचक वाटर पार्क, जहां आपको गेम्स, टास्क, चैलेंजेस, टीम बिल्डिंग असाइनमेंट्स पूरे करने को मिलते हैं। व्हाट ए फन। ये देखिए, पानी ही पानी, बस के बाहर पानी, बस के अंदर पानी, फुल ऑन एडवेंचर। सोशल मीडिया पर वायरल कंटेंट पक्की। रस्ते का पानी गटर के अंदर नहीं जा रहा है या गटर का पानी रस्ते पर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सस्पेंस ही सस्पेंस। टैक्स पेयर मनी का बेहतरीन इस्तेमाल व्हाइटफील्ड, बेलंदूर में वर्ल्ड क्लास IT कंपनीज के साथ वर्ल्ड क्लास वाटर पार्क वंडरला।